हेलो फ्रेंड, मैं विपिन प्रसाद आपका अपना यूट्यूब चैनल एशियन मैथ्स में स्वागत करता हूं। फ्रेंड, आज का मेरा टॉपिक है कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज। इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ साथ बेल आइकन को अवश्य दबाइए ताकि नए नए वीडियो की जानकारी मैं समय समय पर दे सकूँ। चलिए मैं ले चलता हूँ आपको आज का टॉपिक कंपाउंड इंटरेस्ट, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा। कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज से, ध्यान रखिएगा लैंग्वेज पर यहाँ दिया हुआ है चक्रवृद्धि ब्याज, पहले वर्ष के अंत में फर्स्ट ईयर के लास्ट में 650 रुपया हो जाता है, दूसरे वर्ष के अंत में यानी सेकेंड ईयर के लास्ट में वह अमाउंट कितना हो जाता है, 676 रुपया हो जाता है। तो कह रहा है धनराशि कितना ये निकालना है। तो यहाँ पर दिया हुआ है एक वर्ष के अंत में कितना रुपीज हो जाता है, 650 रुपया हो जाता है। क्लियर। और दूसरे वर्ष के अंत में कितना अमाउंट हो जाता है, 676 रुपया हो जाता है। ये जो मनी है 676 रुपया हो जाता है। क्लियर। ये दिया हुआ है एक वर्ष में अमाउंट में कितना अंतर आता है तो आप तो निकाल दीजिएगा, माइनस कर दीजिएगा, उतना अंतर आएगा। लेकिन मैं क्या कह रहा हूँ, गुना। तो कितना गुना हो जाएगा एक वर्ष में, 2 वर्ष में एक वर्ष को घटा दीजिएगा तो एक वर्ष आएगा ना। तो एक वर्ष में राशि 676 में 650 से भाग दीजिए, इतना गुना हो जाएगा, इतना गुना हो जाएगा। क्लियर। जब भाग दीजिएगा तो वह गुना हो जाएगा, टाइम्स हो जाएगा, इतना टाइम हो जाएगा धनराशि। अब हमें निकालना क्या है, धनराशि क्या है वह निकालिए। कौन सा धनराशि है जो एक वर्ष में इतना गुना हो जाएगा। देखिए कितना आसान ट्रिक मैं बता रहा हूँ। तो धनराशि इक्वल टू हो जाएगा, फर्स्ट ईयर में कितना धनराशि है, 650। तो 650 में डिवाइड कर दीजिए इस टर्म से, जो इतना गुना हो गया है ना, इस टर्म से डिवाइड कर दीजिए। लीजिए यहाँ पर डिवाइड कर दीजिए 676 बाय 650। 650 मल्टीप्लाई उलट जाएगा तो क्या होगा, 650 और डिवाइड बाय 676। ये देखिए 26 से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 25 आएगा। ये भी 26 से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 26 आएगा। और 650 भी 26 से कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ आ जाएगा 25। सो 25 मल्टीप्लाई 25 कितना होगा, 625 यानी 625 रुपया। क्लियर। तो धनराशि कितना है, 625 रुपया, यानी ऑप्शन सी। क्लियर। बहुत ही आसान ट्रिक मैं आपको बताया हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किसी धन पर 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 249 रुपया 60 पैसा, 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज दिया हुआ है तथा साधारण ब्याज 240 रुपया है और 2 वर्ष का साधारण ब्याज भी दिया हुआ है। क्लियर। मांग क्या रहा है, धन तथा दर निकालना है। फ्रेंड यहाँ पर देखिए 2 वर्ष का साधारण ब्याज दिया हुआ है, 2 वर्ष का साधारण ब्याज कितना दिया हुआ है, 240 रुपया दिया हुआ है। क्लियर। तो एक वर्ष का साधारण ब्याज कितना हो जाएगा, 120 रुपया होगा। और 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज भी दिया हुआ है, 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ये दिया हुआ है 249 रुपया 60 पैसा। फिर एक चीज़ समझिए, प्रथम साल के लिए चक्रवृद्धि ब्याज एवं साधारण ब्याज क्या होगा, समान होगा। इसके बाद के ईयर के लिए उस पर हम ब्याज लेंगे। क्लियर। ये तो आप भी जानते हैं, सिंपल सा लॉजिक है यार। तो 249 रुपया 60 पैसा को आप ऐसे लिख सकते हैं। देखिए कैसे इसको लिख सकते हैं, फर्स्ट ईयर के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज समान प्लस, अब एक्स्ट्रा इसमें अमाउंट कितना रह गया, 129 रुपया 60 पैसा। और साधारण ब्याज क्या था फर्स्ट ईयर में, साधारण ब्याज फर्स्ट ईयर का था 120 रुपया। क्लियर। और सेकेंड ईयर के लिए भी साधारण ब्याज कितना है, 120 प्लस 120 मिला दीजिएगा तो 240 हो जाएगा। तो फर्स्ट ईयर के लिए देखिए साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज सेम। अब सेकेंड ईयर के लिए चक्रवृद्धि ब्याज है, ये क्या है, साधारण ब्याज है। तो दोनों के बीच का गैपिंग कितना है, कितना का डिफरेंस है, 9 रुपया 60 पैसा का अंतर है। देख रहे हैं ना। सो ब्याज पर ब्याज कितना लगा, 9 रुपया 60 पैसा। समझ गए होंगे। अब हमें निकालना है दर। दर इक्वल टू होता है ब्याज मल्टीप्लाई 100। इस ब्याज को 100 से मल्टीप्लाई करके शॉर्टकट मेथड, और जो एक वर्ष का जितना साधारण ब्याज निकला है उससे डिवाइड कर दीजिए। लीजिए 120। इस दशमलव को अगर फिनिश करते हैं तो दशमलव के बदले में 1 लिखिए
हट गया दशमलव, दशमलव के बाद 2 अंक है तो 2 जीरो बैठा दीजिए, ये 100 कैंसिल, ये जीरो कैंसिल, 96 में 12 से भाग दीजिएगा तो 8 आएगा। सो दर निकल गया 8%, राइट। अब हमें निकालना है धन निकालना है। धन इक्वल टू क्या होता है, 2 वर्ष का साधारण ब्याज। 2 वर्ष का साधारण ब्याज कितना दिया हुआ है, 240 मल्टीप्लाई 100 ब्याज गुने 100 अपॉन समय 2 और दर कितना है 8, राइट। अब ये 30 से ये कैंसिल हो जाएगा और ये 30 ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, यानी 15 आएगा और 15 मल्टीप्लाई 100 कितना होगा 1500 रुपीज़। सो फ्रेंड दर निकल गया 8%, धन आया 1500। तो देख लीजिए क्या है, यानी ऑप्शन ए। क्लियर। अब मैं ले चलता हूँ क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। 15,494 रुपये ए और बी में इस प्रकार बांटे की। देखिए यहाँ पर अमाउंट दिया हुआ है 15,494 रुपया और इस अमाउंट को ए और बी में के बीच हमें बांटना है। इस प्रकार बांटें कि 20% चक्रवृद्धि ब्याज से, देखिए चक्रवृद्धि ब्याज दिया हुआ है 20% चक्रवृद्धि ब्याज से 9 वर्ष के अंत में ए का हिस्सा, यानी 9 वर्ष के अंत में ए का हिस्सा इक्वल टू 11 वर्ष के अंत में बी का हिस्सा, 11 वर्ष के अंत में बी के हिस्सा के बराबर हो जाए। ये कंडीशन दिया हुआ है। सो फ्रेंड एक चीज़ बताइए, मैं आपको टेक्निक बताया हूँ, जब भी मैं ए रेशियो बी निकालता हूँ ना, ए रेशियो बी, तो मैं आपको बताया हूँ कि जब मैं ए को लिखूँगा तो बी का जो कोफिशिएंट है उसको पहले लिखूँगा, और जब बी का वैल्यू अगर निकालना चाहूँ तो ए के कोफिशिएंट क्या है 9 तो उसको रखूँगा। ये मैं आपको टेक्निक बताया था। क्लियर। और दोनों के बीच में कितने का अंतर है, 2 वर्ष का गैपिंग है, ये ध्यान रखिए। अब यहाँ पर देखिए क्या कर रहा है, यहाँ पर 20% चक्रवृद्धि ब्याज दिया हुआ है, तो 20% को बहुत आसान ट्रिक मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ध्यान से देखिए। 20% को लिख सकते हैं आप 20/100 यानी 20/100, ये कैंसिल हो जाएगा 5 से। क्लियर। ये 1 हो गया, ये 5 हो गया। ये जो 5 देख रहे हैं, ये 5 इसको मान लीजिए मूलधन, और ये 1 जो देख रहे हैं इसको मान लीजिए ब्याज। शॉर्टकट टेक्निक, तो यहाँ लिखिए मूलधन, यहाँ लिखिए मिश्र धन। तो मूलधन कितना है 5 और मिश्र धन कितना हो जाएगा 5 + 1 यानी 6। क्लियर। आप ध्यान दीजिए यहाँ पर दोनों के ईयर्स में कितने वर्ष का अंतर है, डिफरेंस है 2 ईयर्स का गैपिंग है, तो इसी दोनों पर पावर हम 2 लगा देते हैं, तो 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 25 और 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36। अब मांग क्या रहा है, तो ए का हिस्सा क्या होगा वो आपको निकालना है। सो फ्रेंड ए का हिस्सा हो जाएगा, ए का हिस्सा इक्वल टू कितना हो जाएगा 36। 25 क्यों नहीं, ये ध्यान रखना है आपको। एक 25 क्यों नहीं, यहाँ पर रिवर्स हो जाता है। ध्यान, अभी मैं बताया हूँ ना, जब ए रेशियो बी कीजिएगा तो ए के टर्म में बी का कोफिशिएंट आ जाता है, और बी को जब लीजिएगा तो ए के कोफिशिएंट आ जाता है। समझ गए ना। तो ये ध्यान रखना है। तो ए के प्लेस पर बी वाला आएगा, बी के प्लेस पर ए वाला आ जाएगा। यह अमाउंट किसके जगह पर आ जाएगा, ए के जगह पर आ जाएगा। 36 मल्टीप्लाई क्वेश्चन के अनुसार कुल अमाउंट कितना है 15,494, तो लिख लीजिए 15,494। बहुत आसान टेक्निक, डिवाइड बाय, और आपके अनुसार कुल अमाउंट कितना रहा है टोटल को ऐड कर दीजिए 61। क्लियर। और ये 15,494 61 से कैंसिल हो जाएगा, कितना आएगा 254, और 36 को जब 254 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आएगा 9144 रुपया, यानी ऑप्शन क्या इसका होगा सी। बहुत क्विक इसका आंसर आप निकाल लीजिएगा एग्जामिनेशन में। अब मैं चलता हूँ लास्ट क्वेश्चन की ओर। एक आदमी ने अपनी बचत रुपये 84,100 का 50% अपनी पत्नी को दे दिया। शेष राशि क्रमशः अपने 15 वर्ष और 13 वर्ष के 2 पुत्रों ए और बी में विभाजित कर दिया जाता है। उसने उस राशि को इस प्रकार विभाजित किया कि उसके पुत्र 18 वर्ष की आयु के होने पर 5% प्रति वर्ष की चक्रवृद्धि ब्याज पर एक समान राशियाँ प्राप्त करें। अब देखिए वो कितना तेज आदमी है, 50% तो अपनी पत्नी को दे दिया, अब जो अमाउंट रह गया है 2 पुत्र में डिवाइड कर दिया, और इस प्रकार डिवाइड कर दिया है कि मैच्योरिटी पूर्ण के बाद दोनों को समान अमाउंट मिले। देखिए कह रहा है ना,
इस प्रकार विभाज्य किया कि उसके पुत्र 18 वर्ष की आयु के होने पर 5% प्रति वर्ष की चक्रवृद्धि ब्याज पर एक समान राशियाँ प्राप्त करे। देख रहे हैं ना, बहुत तेज आदमी था। तो बी का शेयर कितना था ये आपको निकालना है। तो फ्रेंड यहाँ पर देखिए 50% अपनी पत्नी को दे दिया, 5% की चक्रवृद्धि ब्याज की दर 5% दिया हुआ है। तो आपको करना क्या है, 5% को लिख दीजिए। मैं ऐसा अभी बता चुका हूँ टेक्निक 5/100, ये 20 से कैंसिल हो जाएगा। नीचे जो है डिनोमिनेटर करते हैं उसको आप मूलधन मान लीजिए, ये न्यूमरेटर को आप ब्याज मान लीजिए। आप जानते हैं, यहाँ लिखिए मूलधन, यहाँ लिखिए मिश्रधन। मूलधन कितना है 20 और मिश्रधन कितना हो जाएगा, मूलधन प्लस ब्याज। यहाँ पर ब्याज कितना होगा 1 होगा, यानी 20 + 1 21, मिश्रधन हो गया 21। दोनों पुत्रों में कितने वर्ष का अंतर है, 2 साल का अंतर है। तो इस पर स्क्वायर कर दीजिए, जितने ईयर का डिफरेंस उतना। अगर 3 इयर्स का गैपिंग होता है इस पर पावर 3 करते, 4 ईयर का गैपिंग होता है पावर 4 करते। यहाँ चूँकि 2 इयर्स का गैपिंग है 13 और 15 में, तो पावर हम 2 कर देते हैं दोनों पर। ये हो जाएगा 400, ये हो जाएगा 441। मांग क्या रहा है, बी का शेयर कितना था। सो बी का शेयर क्या लेंगे, इसको ऐसे नहीं मानेंगे। बी का शेयर का मतलब है, आप यहाँ ध्यान दीजिए, ए का एज कितना है 15 साल है और बी का एज कितना है 13 साल है, ये ध्यान रखिए। तो आप यह बताइए 5% चक्रवृद्धि ब्याज से 18 वर्ष जब हो जाएगा तो दोनों को अमाउंट इक्वल आ जाएगा। समझ रहे ना, जिसका एज 15 साल था 18 वर्ष में मैच्योरिटी होता है, तो इसको दोनों के बीच में कितना ईयर का अंतर है, 3 इयर्स का अंतर है। आज जिसका एज कम है 13 साल है और मैच्योरिटी कब होता है 18 साल में, तो दोनों के बीच का गैपिंग कितना है 5 साल में। तो क्लियर है कि ये छोटा भाई को अमाउंट कम मिलेगा और बड़ा भाई को अमाउंट ज़्यादा मिलेगा, तब जाकर इक्वल होगा। समझ रहे हैं ना, इसलिए बी का शेयर, बी क्या छोटा भाई है तो छोटा भाई को अमाउंट कम मिलेगा। सो बी का शेयर हो जाएगा 400 लिखिए, अब मल्टीप्लाई। क्वेश्चन के अनुसार कुल बचत कितना है 84,100 डिवाइड बाय, और आपके अनुसार कुल धन कितना हो गया, दोनों को ऐड कर दीजिए 841 हो जाएगा, 841 और मल्टीप्लाई 2 यानी डिवाइड बाय 2। ऐसा क्यों कर रहे हैं, इसलिए भाई साहब कर रहे हैं क्योंकि 50% हिस्सा अपनी पत्नी को दे देता है, तो इसलिए 2 से डिवाइड कर दीजिए। ये जो अमाउंट है इसमें 50% हटा दीजिएगा, तो उसके लिए 50% हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 2 से डिवाइड कर दीजिए तो 50% अपने आप निकल जाएगा। क्लियर, अब इसको सॉल्व कर लीजिए। ये 84,100 ये 841 से कैंसिल हो जाएगा, कितना से, ये लीजिए 100 से कैंसिल हो जाएगा। क्लियर, और ये 100 भी 2 से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ आएगा 50। सो 400 अब मल्टीप्लाई 50 मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 20,000 रुपये। सो बी का शेयर कितना था 20,000 रुपये। क्लियर। सो फ्रेंड, आज का यह वीडियो कैसा लगा, अगर अच्छा लगा होगा प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए। फिर मिलूंगा नए वीडियो के साथ। जय हिंद।